देखिए, विजय सिन्हा जब न्याय के राह पे उतर आए तो खुद ही पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम। एक सीओ साहब को फटकार लगाना डिप्टी सीएम को भारी पड़ गया और अब मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और सीओ अपनी बातों पर। लेकिन कौन सही और कौन गलत? नमस्कार, मेरा नाम शाहिर कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होता है, एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत होती है और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम एज अ डिप्टी सीएम रिवाइव किया जाता है। विजय सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा भी सौंपा जाता है, यानी कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्टर विजय सिन्हा जैसे ही अपना पदभार संभालते हैं तो बिहार की जनता का ख्याल आता है और विजय सिन्हा जो है एक्शन में आ जाते हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे अधिक जो विवाद दर्ज किए गए हैं वो भूमि विवाद है। भूमि के बंटवारे, भूमि का मापन, इन सब चीजों को लेकर के सबसे अधिक विवाद होता है और सबसे अधिक लफड़ा कचरपचाई जो है इसी विभाग में भरा हुआ है। आपको बता दें कि जैसे ही इस विभाग का जिम्मा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को मिलता है तो विजय सिन्हा एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आते ही धराधर जो है कार्रवाई शुरू करते हैं, धराधर प्रेस वार्ता करना शुरू करते हैं और जो भी वादा उन्होंने किया था वो वादा को निभाने का काम करते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि ज्यादा अच्छी चीज लोगों को भाता नहीं है, और वो भी कहावत आपने सुनी है ना कि कभी कभी ज्यादा बढ़िया करने के चक्कर में आदमी खराब कर बैठता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या विजय सिन्हा ने गलती की है या सीओ साहब मिलकर के जो है विजय सिन्हा के ऊपर अब कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि उनकी पदवी बची रहे। देखिए, आपको बता दें कि विजय सिन्हा जो है सभी जिले के सीईओ को और सभी लोगों को बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस का हॉल रहता है और विजय सिन्हा जो है स्पष्ट तरीके से कोई भी प्रकार की कमी नहीं चाहते थे। आपको बता दें कि कई तरह के मामले उस वहां पे सामने भी आया था। इसमें कई सीईओ तो उपलब्ध नहीं थे, कई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं थे, उसको लेकर के विजय सिन्हा पहले तो भड़कते हैं। उसके बाद सीधे तौर पे कई सीईओ को उठाते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि हम ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, सस्पेंड कर देंगे आपको, ज्यादा ऐसा मत करिए। जी हां, स्पष्ट है उन्होंने जनता की समस्याओं के सुनवाई को लेकर के बिल्कुल भी सशक्तिकरण दिखाया और स्पष्ट कहा कि जनता के किसी भी समस्या में यदि सुनवाई में दिक्कत आती है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि विजय सिन्हा लगातार एक्शन में थे, लेकिन विजय सिन्हा का ये एक्शन अब उन्हीं पर भारी पड़ चुका है, क्योंकि विजय सिन्हा ने जिस तरीके से सीईओ को डांट लगाई, जिस तरीके से पदाधिकारियों को फटकारा और कहा कि हम जनता की सुनवाई में कहीं भी कमी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब इसी चीज को लेकर के सीईओ साहब जो है अब कोर्ट पहुंच गए और कहा कि जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने हम लोगों को फटकारा है, हम लोगों की डांट लगाई है, हमारे गरिमा का हनन हुआ है, इस प्रकार से नहीं चलेगा। क्योंकि ये राजा का तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये वो तंत्र नहीं है जहां पर राजा साहब को जो मन में आता था वो फैसला सुना देते थे। लेकिन सवाल अभी भी है कि विजय सिन्हा का हो सकता है कि तरीका गलत हो, लेकिन क्या यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार में सबसे अधिक भूमि विवाद बढ़ा हुआ है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार की जनता जो है भूमि समस्याओं को लेकर काफी जूझ रही है? यह स्पष्ट है कि बिहार में समस्या है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा जी ने जो भी कुछ किया है, पदाधिकारियों पर फटकार लगाई है, चाहे उनकी डांट लगाई है, चाहे कई लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है, यह स्पष्ट है कि विभाग में कई भ्रष्ट पदाधिकारी भी हैं और विजय सिन्हा ने कार्रवाई भी किया है। लेकिन सवाल अभी भी रहेगा कि विजय सिन्हा ने जो कार्रवाई की और सीईओ जो कोर्ट पहुंच गए वो किनके हित में फैसला आएगा? हालांकि सवाल आम जनता से भी है कि विजय सिन्हा ने जो पदाधिकारियों पर कार्रवाई की, उन्होंने पहले भी कहा था कि विभाग में कई भ्रष्ट पदाधिकारी भी संलिप्त हैं जिनके कारण गड़बड़ियां हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना, उनको डांट लगाना, उनको फटकार लगाना कहीं से गलत है या फिर जो है जो सीईओ कह रहे हैं वही सही है? सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।